वीरेंद्र सहवाग से पहले हम लोग इंडिया के लिए खेल चुके थे। टीम बन गई, मेरा नाम आ गया, यूवी का नाम आ गया, इनका नाम नहीं आया था। अच्छा। तो हम प्रैक्टिस करके आए तो ये डोर पे अपने खड़े हुए थे, हमको देख रहे हैं और गाना गा रहे हैं। गाना कौन सा? कैसे कैसों को दिया है ऐसे वैसों को दिया है। मतलब हमें टॉन कस रहे हैं कि देखो कैसे कैसे को दे दिया भगवान ने। इंडिया खेल रहे हैं, हमको अभी तक मौका नहीं मिला। हमारे टाइम में एक फिजियो एक ट्रेनर होता था और वो सोफिस्टिकेटेड होते थे क्योंकि वो गोरे होते थे। तो उनको मालूम नहीं कि पैर दबाना क्या होता है। तो पैर दबाने के लिए फिर उनको अब अंग्रेजी में कौन समझाए, इससे अच्छा है कि मत दबाओ, तुम चले ही जाओ बैटिंग करने। कि मुल्तान में जब ट्रिपल सेंचुरी लगा, 95 से शतक पे गए छक्का मार के, 195 से दूसरा शतक पे गए छक्का मार के, और 295 पे 300 पे गए छक्का मार के। और छक्का मार के जब फील्ड था लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन, डीप मिड विकेट, डीप स्क्वायर लेग, शक्लेन मुश्ताक को। ये क्यों सिंगल खेल के क्यों नहीं 100 या 100? अगर सिंगल लेता तो 6 बॉलें खेलनी पड़ती, 6 बार आउट होने के चांसेस है। तो लेकिन छक्का मारने के लिए एक ही बॉल चाहिए और 6 रन मिलते हैं तो चांस भी एक ही बार। बट आप जब 295 पे पहुंच जाते हो तो आपको विकेट भी मालूम है, बॉलर भी मालूम है कैसा होगा, तो आपको कॉन्फिडेंस इतना होता है एज अ बैट्समैन कि मैं जो चाहे कर सकता हूँ। और 100-120 तक मैंने 6 या 7 छक्के मारे थे। उसके बाद तेंदुलकर ने आके बंद करवा दिया। मतलब उन्होंने बोला अगर अब की बार तूने छक्का मारा ना तो मैं तुझे बैट से मारूंगा। क्योंकि मैं उससे पहले हम लोग ऑस्ट्रेलिया गए थे, मेलबर्न में भी 195 पे छक्का मारते मैं 195 पे छक्का और मैंने उनको जाके बोला था, सचमुच बोला था कि तू 195 पे खेल रहा है, वो साइमन कैटिच आपको एक फुल टॉस डाल ही देगा, उसको नीचे मार के 200 बना ले। सीधा उठा के मारा डीप मिड विकेट के हाथ में, मुझे अभी भी याद है। लेकिन ये जब वापस आया ना ड्रेसिंग रूम में तो इसने ये नहीं कहा कि मेरा 200 मिस हो गया, ये कह रहा मेरा छक्का मिस हो गया। बिल्कुल। तो इसकी सोच ही ऐसी थी। खाली रोड पे मैं डिपर वाली शाइन दे रहा, फ्लड लाइट वाली बीम हर कोई साइड दे रहा। एक मैच से तू करना नहीं जज बेटे, पेलने पे आया तो धेड़ता है भाई तेरा। दोस्तों बीरू पाजी जाट फैमिली में पैदा हुए, बेसिकली हरियाणा से थे। उनके पिता अनाज के कारोबारी थे। सहवाग जो है जॉइंट फैमिली में रहते थे और उनके घर में 16 चाचा चाची मतलब कजन्स थे। सहवाग के माँ और पिता दोनों का नाम कृष्णा है, मतलब माँ का भी नाम कृष्णा सहवाग, पिता का भी नाम कृष्णा सहवाग। उनकी 2 बड़ी बहनें जिनका नाम मंजू और अंजू है। सहवाग अरोरा विद्या स्कूल में दिल्ली में पढ़ते थे, तभी उनके कोच जो है अमरनाथ शर्मा ने उन्हें ट्रेनिंग देना शुरू किया। दोस्तों एक चीज़ और बता दूं, सहवाग का टेस्ट में जो बैटिंग एवरेज है वो 50 का है और वनडे में बैटिंग एवरेज 35 का है। उन्होंने 5 विकेट एक बार टेस्ट मैच में बॉलिंग करते हुए लिए थे और 6 रन देके 4 विकेट उनका वनडे में बेस्ट बॉलिंग फिगर है। बाकी बीरू के फंडे, मुल्तान का सुल्तान और नवाब ऑफ नजफगढ़ उनके नाम है जो उन्होंने खुद कमाए हैं। मैंने जोरदार अपील कर दी। अपील करने की जरूरत ही नहीं। तो खुद चला गया, वो तो खुद चलता भी था। LPW में तो अच्छा, जो कोई नहीं करता, लेकिन हमारे जो अंपायर थे बंसल जी, उन्होंने उंगली खड़ी की और मुझे जाना पड़ा। तो आपको मौका नहीं दिया। क्या कर रहा था? क्योंकि मैं उस समय मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करता था। यार ये किसका आइडिया था तुझे ओपन कराने का? ओपन कराने का आइडिया था जहीर खान का। जहीर खान ने सजेशन दिया सौरभ गांगुली को। मेरा बेड़ा फर्क है, तूने ये क्या किया हमारे साथ? नहीं, जहीर खान ने सजेशन दिया सौरभ गांगुली को, सौरभ गांगुली ने मुझे ओपनिंग कराई। तो ऐसे मैं ओपनर बना, बट उससे पहले मैं मिडिल ऑर्डर था। जब आपको मैंने पहली बार खेला 1999 में 1 अप्रैल को। तुमने ये क्यों किया? इतना जालिम आदमी है तू ओपन करके मैं खड़े खड़े मारता ही रहता था। तो बदला भी तो लेना था। वो जो आउट किया 1999 में, उसका बदला लेने के लिए तो ओपनिंग करनी पड़ी। पता नहीं बाद में मौका मिले या ना मिले शोएब अख्तर को खेलने। बदला तूने वो लिया मुल्तान में, कर फील्डिंग। मुझे याद हम 6 लंच खा बैठे थे उस दिन। वो खत्म ही नहीं हुआ। फिर आए वीरेंद्र साहब। वैसे यार तो बड़ा ही कमाल खेला था। देखिए डर कमाल खेला था। जब मैं ओपनर बना तो मुझे सबसे ज्यादा डर किसका था? शोएब अख्तर। ये तो बात छोड़ो, क्योंकि शोएब अख्तर था तो चला ही जाते थे, मार ही जाते थे आगे से। देखिए डर के आगे जीत है कहते हैं। अगर मैं जब तक मारूंगा नहीं तो उनको भी तो डर नहीं लगेगा। 1-2 रन के लिए भागा नहीं, मारी खड़े खड़े सेंचुरी, कोई सा भी बॉलर उसकी खड़े खड़े
खड़े बैठ दिमाग उल्टा नहीं चल रहा है बिल्कुल उल्टा चलता था यहाँ भाई। पर ऐसी घुटने शॉटें, जो तेज गेंदबाज ऐसी शॉटें ना जो तुम जो मारते थे तेज ना, गेंदबाज हैं, उनके घुटने हमेशा उल्टे ही चलते हैं शायद, नहीं चलते तभी वो तेज गेंदबाज होते हैं, तभी कहते हैं उनका दिमाग घुटनों में होता है। दोस्तों मेरी लाइफ में ये इंस्पायरिंग स्टोरी है वीरेंद्र सहवाग की 2006 की, जब इंडिया दोबारा पाकिस्तान टूर पे गया और पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 680 रन बोर्ड पे लगा दिए। अब 680 रन का पीछा करते हुए सहवाग और द्रविड़ की ओपनिंग जोड़ी मैदान पे जाती है और सहवाग पहली बॉल से उनको हिट मारना चालू करते हैं और आप यकीन नहीं करेंगे, जब 180 पे सहवाग खेल रहे थे उन्होंने बैक टू बैक बाउंड्रीज मार के 200 पूरा किया और इस तरीके से पाकिस्तानियों को धोया कि 410 तक तो भारत का कोई विकेट ही नहीं आउट नहीं कर पाए पाकिस्तानी। इसको कहते हैं असली थग लाइफ, असली ह्यूमिलेशन। ह्यूमिलिएट कर दिया पूरा का पूरा पाकिस्तानी बॉलिंग अटैक को। 3 fours in a row. Catch was the call, but he very deliberately played it over that deep gully fielder or short point, whatever you want to call him. Correction, not over, but past him. He's just equaled his score at Melbourne, 195, not out. He holed out at long on that occasion to a full toss at 195. Oh, this is an absolute gem. Magnificent. He keeps getting better. 199 to Virendra Sehwag. 4 boundaries in this over. The second fastest double hundred ever. The fastest was by Nathan Astle. This is the second fastest ever. This man is having a great time. And he does favor this Pakistan attack. 38 boundaries in his 182 ball 200. 2 double hundreds and a triple hundred against Pakistan for Sehwag. दोस्तों ये कहानी है 11th की, जब मैं 11th पे पढ़ता था 2008 में। उस समय एक मैच आ रहा था और क्योंकि हमारे घर पे टीवी नहीं हुआ करता था तो वो मैच में कमेंट्री सुन रहा था रेडियो पे हमारे हिंदी के कमेंट्रेटर होते थे, क्योंकि इंग्लिश तो मुझे समझ आती नहीं थी उस वक्त। तो हिंदी के जो हमारे कमेंट्रेटर होते थे वो होते थे विनीत गर्ग और संजय बनर्जी, और वो इस तरीके से उल्लेख करते थे मैच का कि जैसे आपकी आंखों के सामने मैच चल रहा हो। लेकिन मेरे साथ प्रकाश वाकनकर भी हैं, संजय बनर्जी भी हैं, सुनील गुप्ता भी हैं। तो प्रकाश, कुल मिलाकर बारिश ने सारा काम बिगाड़ दिया। तो मैच चल रहा था गाले में, सेकंड टेस्ट मैच था इंडिया वर्सेस श्रीलंका का, और उस मैच की कमाल की बात यह थी कि उस मैच में भारत ने बनाए थे 329 रन और उस टेस्ट मैच को भारत ने 170 रन से जीता था। और आपको हैरानी होगी 329 रन में 201 रन बनाए थे वीरेंद्र सहवाग ने। ऐसा इसलिए भी हुआ था कि इंडिया टीम रन नहीं बना पाई क्योंकि उस मैच में अजंता मेंडिस नए बॉलर आए थे और अजंता मेंडिस ने 6 विकेट चटकाए थे। अजंता मेंडिस को कोई उस वक्त पढ़ नहीं पा रहा था, लेकिन सहवाग ने उसी मैच में डबल 100 मारा था। अगर मैं आज के वक्त की बात करूं तो सोचिए, अगर टीम आपकी 300 रन बना रही है और एक बैट्समैन उसमें डबल 100 बना रहा है तो वो कितना इम्पैक्टफुल हो सकता है। बट वो जो माहौल था उसमें, जो सचिन तेंदुलकर ने पहले ओवर में शोएब अख्तर के 18 या 20 रन मारे, तो उसके बाद से मैं थोड़ा खुल गया और मैंने उसको जाके बोला कि भाई तहस नहस की बात हुई थी तो उल्टा हो गया, हमने तुझे तहस नहस कर दिया, जा थोड़ी देर पीछे आराम से बाल वाल बना फिर आइयो। तो गया पीछे, तो उसके बाद सचिन तेंदुलकर ने छक्का मारा था, वकार यूनिस आया उसके बाद, फिर वकार यूनिस को मैंने छक्का मारा। मैंने दोस्तों मुझे एक मैच और याद आता है इंग्लैंड के अगेंस्ट, और उस समय स्टुअर्ट ब्रॉड और एंडरसन की जोड़ी 2008 में नई थी और कहर मचा रही थी। तो इंग्लैंड ने 387 रन का 5वें दिन भारत को टारगेट दिया टेस्ट मैच में, और आप यकीन नहीं मानेंगे, पहला ओवर गौतम गंभीर ने खेला, दूसरे ओवर में एंडरसन बॉलिंग करने आता है और सहवाग ने उसको 4 बाउंड्री मारी और 10 ओवर के अंदर सहवाग अकेले 83 पे बैटिंग कर रहे थे। मतलब
वो मैच इंडिया 5वें दिन टेस्ट मैच जीत गया। किसी ने सोचा नहीं था वर्ल्ड क्रिकेट में कि इंडिया 387 रन 5वें दिन बना के जीत जाएगा, और ये हुआ था सिर्फ वीरेंद्र सहवाग की बैटिंग की बदौलत। There's his 50. Listen to this crowd. What an innings. And when you look at the state of the game, you can't help but marvel at this performance. He's got the crowd to life. They're having a Sunday feast. And Sehwag is the entertainer. A 50 of just 32 balls. That's the second fastest ever for India in Test match cricket. Smashed away into the leg side. It's another boundary. Oh, there's another. There's another. And that's not four. There goes Billy. 6 more. Well, this is champagne stuff. And whoever has come here to watch the cricket has got his money's worth. It's not all that bad a delivery, it's just magnificent batting from Sehwag. You might say it's against the spin, but Sehwag will say, have a look at the result. मेरा सवाल पाजी, अगर आप एक टीम ओनर होते तो वीरेंद्र सहवाग को अपनी टीम में लेने के लिए कितना खर्च कर सकते थे? जितने मेरे पास पर्स होता मैं सारा खर्च कर देता अगर मेरे साथ सामने कोई बिड कर रहा होता। I feel it's very difficult to be a cricketer like Sehwag. He's unique. He's unique and he is one of its kind. I think his mental space is just unbelievable. उनको मैं टेस्ट क्रिकेट में कुछ नहीं बोलता था क्योंकि मेरे हिसाब से वो गेम चेंजर था। जब ही सहवाग रन बनाएगा तो भारत जीतेगा, क्योंकि मैच खोल देता था पूरा वो। वनडे क्रिकेट में सिर्फ उनको बोलता था कि थोड़ा सा समय लेके खेले, उल्टा था उनके लिए। टेस्ट क्रिकेट में लोग बोलते हैं कि थोड़ा सा समय ले लो, उनको वो नहीं बोलना ज़रूरी था। लेकिन वनडे क्रिकेट में जब मेरे साथ ओपन करता था कि मैं कहता वीरू तू 10 ओवर चुपचाप खेल, उसके बाद तो ऐसे ही छक्के मारेगा। तो स्पेशल ब्रीड है वीरेंद्र सहवाग। मैं समझता हूँ कि गावस्कर के बाद शायद सबसे बड़ा ओपनर है भारत के लिए, और वर्ल्ड क्रिकेट में भी क्योंकि उन्होंने वर्ल्ड क्रिकेट में ओपनिंग बैटिंग की जो लिटरेचर है वो बदल दिया है। ओपनिंग बैटिंग को हम सोचते थे कि ऑफ स्टंप के बाहर छोड़ना है, नया बॉल को पुराना करना है, छोड़ छोड़ के वो मार के पुराना करता था। Every ball basically is an opportunity to score. That's how Virender Sehwag plays, and that's why I love watching him bat. I mean, and you think about the courage, the mental courage that it takes to play like that. Anyhow, he came in this day in Melbourne and he flayed the Australian attack, and he was gonna skate in 200 on the first day. Now you think about the guys, the opening batsmen in all the opening batsmen in world cricket, who have been able to make a double 100 on the first day. Not too many. Now Sehwag, if his attitude hadn't have been the way it is, he would have done it twice. Because he had at least another half an hour to go, and he's on 195, and it was purely the fact that he decided, right, I'm going to bring up my 200 with a 6. मैं छक्का मारने का मन कर रहा है, तो एक रिक्वेस्ट की थी मैंने इंजमाम मलिक से कि उस फील्डर को आगे बुला लो, मैं छक्का मारूंगा। तो पर आपको लगा था वो करेंगे ऐसा? रिक्वेस्ट करने में क्या यार, जैसे आप लोग मुझे रिक्वेस्ट कर रहे हैं हर चीज़ की। यस। तो बाकी ऊपर मेरे ऊपर है, मानूं ना मानूं, तो वो मैंने रिक्वेस्ट की, उन्होंने मान ली, मैंने छक्का मार दिया, वो फिर वापस पीछे चला गया। वो सब बोल रहे दानिश कनेरिया। दानिश कनेरिया वो सब बोल रहे। ओके ग्रेट। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो नीचे लाइक कर दीजिए और कमेंट करके मुझे ये बता दीजिए कि अगली थगलाई वीडियो आप किस पे चाहते हैं। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि ऐसे ही इंटरटेनिंग वीडियोस में लाता रहता हूं। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।